तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज जो है अपनी मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुली थी। उसके बाद गैप डाउन के बाद मार्केट में रिकवरी आई। अब हम लोगों ने सुबह आपको कुछ लेवल शेयर किए थे। निफ्टी में बोला था कि 18,350 आपका सपोर्ट लेवल है और 18,440 के आसपास आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो निफ्टी ने आपका लगभग वहीं से सपोर्ट लिया, आपका 18,350 से, और लगभग हाई बनाया आपका 18,418 का, ठीक है। तो आज जो है पैसा किसने बनाया? आज पैसा केवल और केवल उसने बनाया है कि जिस पे पेशेंस था, जिसने या तो सपोर्ट के पास बाय किया, रेजिस्टेंस के पास सेल किया, ठीक है, या तो भाई जिसने आपका लेवलों को ब्रेक डाउन होने का वेट किया कि ब्रेक डाउन हो गया या ब्रेकआउट हो गया। हमने आपको जो है, जब मार्केट लगभग यहीं पर थी 18,415 400 के आसपास थी, तो टेलीग्राम में बोल दिया था कि आज जो है आप बाय मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि आपका जो है सारे सेक्टर तो लाल में थे, तो आप कैसे बाय करोगे। तो हमने आपको बोल दिया था कि 18,440 के ऊपर बाय कर सकते हो, और जो बैंक निफ्टी में अगर आपका जो है 42,600 के ऊपर मार्केट रहती है तो आप बाय कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका जो है यहाँ पर अच्छी सेलिंग आई। सेलिंग आने के बाद फिर दोबारा 18,350 के सपोर्ट लेवल से बाउंस किया और फिर 400 तक पहुँची। अब पूरा का पूरा दिन मार्केट साइडवेज रही, और जिसने भी हवन में बाई करने की कोशिश की, जैसे समझ लो किसी ने यहाँ पर सेल कर दिया या यहाँ पर बाय कर लिया, तो उसका पूरा लॉस हुआ है, पूरा लॉस। या समझ लो किसी ने पोजीशन होल्ड कर ली कि यहाँ पे 350 तक तो रुक गया मैं, अब और प्रॉफिट ले लेता हूँ, ब्रेक डाउन होगा मैं पैसा लूँगा, ठीक है, तो उसका लॉस हुआ है। या जिसने यहाँ बाय किया होगा और सोचा होगा कि यहाँ ब्रेकआउट होगा, तो उसका लॉस हुआ है। सबका लॉस हुआ है भाइयों, सबका लॉस, जिसने भी पोजीशन अपनी होल्ड रखी और जो है प्रॉफिट बुक नहीं किया, या फिर जिसने ऐसी हवा में बाय कर लिया, जो कि हमने आपको कल वीडियो में साफ तौर पर बताया था कि अभी ऐसी गलती करने की कोशिश मत करना। अभी मार्केट बहुत अजीब है, पैसा वही बना रहा है अभी जो अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है या फिर पेशेंस के साथ लेवल्स का वेट कर रहा है, ठीक है। अब फिर हमने एंड में आप लोगों को बोल दिया कि अगर आप मार्केट को शॉर्ट करना चाहते हो 18,380 के आसपास, तो शॉर्ट कर सकते हो। आपका जो है स्टॉप लॉस होगा 18,440, और बैंक निफ्टी में 46,000, मतलब 42,600, ठीक है। फिर हमें काफ़ी बढ़िया ये रेड कैंडल देखने को मिली, और फिर लगभग मार्केट अपना डे लो के आसपास बंद हो गई। अब जो है इसमें डेली टाइम फ्रेम में बात करते हैं निफ्टी में कि आपकी मार्केट कहाँ जा सकती है। तो आप देख रहे थे पहले भी कि ये लगातार बहुत ही बुरी बुरी कैंडल बना रही थी मार्केट, मतलब कोई जान ही नहीं है, जैसे बिल्कुल ही मरी मरी कैंडल बना रही थी। तो आज जो है थोड़ा सा एग्जॉशन आया मार्केट में, थकान में मार्केट ने दिखाई है कि मार्केट से और ऊपर नहीं जाया जा रहा, वो थक रही है, ठीक है। तो आज सेलरों ने थोड़ा हावी हुए हैं सेलर। अब क्या है, अब आपका जो पहला जो है टारगेट 18,280 है, ठीक है, और दूसरा टारगेट ये है जब ये ब्रेक होगा तो 18,180। बाकी और इससे भी नीचे ब्रेक होता तो देखेंगे। बाकी अगर आप जो है 18,180 के आसपास थोड़ा बाय करना चाहो तो कर भी सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा सपोर्ट का लेवल है, ठीक है। इससे पहले कोई बाय नहीं है। अगर यहाँ 280 पे अगर मार्केट थोड़ा अप मूव लेती है तो इसे इग्नोर कर देना। 180 के आसपास एक बारी को ट्राई कर सकते हो बाय का भी, अगर बाय बना यहाँ से तो। बाकी इसका ब्रेक डाउन हो गया तो आपका टारगेट 18,000 है फिर, ठीक है। और अप मूव तो तभी है भाइयों जब लगभग 18,440 के ऊपर अब मार्केट जाएगी और इसके ऊपर सस्टेन करेगी 15-20 मिनट, तभी अब अप मूव है। इससे पहले कोई अप मूव नहीं है, ठीक है। ये निफ्टी की बात हो गई। अब करते हैं बैंक निफ्टी की बात। तो बैंक निफ्टी ने भी आज लगभग अपना हाई बनाया 42,600 का, जो रेजिस्टेंस लेवल था वहाँ से इसने अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाया 18,000, मतलब 42,450 तक का, ठीक है। निफ्टी के बारे में कुछ ज़्यादा ही बात कर रहा हूँ, तो अब 18,000 ही हो गया ज़बान पे, ठीक है। तो अब बैंक निफ्टी आपकी तब भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू निफ्टी, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का ये है, जब बैंक निफ्टी आपकी 42,300 को तोड़ेगी तो आपका टारगेट बनेगा 41,900, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टारगेट हो गया। दूसरा टारगेट है आपका 41,600।
इसके बाद अगर कोई ब्रेक डाउन होता है या यहाँ से बाउंस होती है तो फिर हम आपको बता देंगे टेलीग्राम पर, इसलिए टेलीग्राम से ज्वाइन होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आपको यहाँ थोड़ा बाय करने का मन है तो आप 41,900 के आसपास थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हो। यहाँ से हो सकता है थोड़ा बहुत बाउंस मिल जाए, ज़्यादा नहीं हो सकता, ज़्यादा मिलना मुश्किल ही है, ठीक है। मगर ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट का लेवल है 41,600। यहाँ पे अगर आप बाय करना चाहो तो कर सकते हो, 200 पॉइंट के आसपास मिल सकते हैं आपको। बाकी इसका ब्रेक डाउन होता है तो फिर और हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। फिर मार्केट इस रेंज में फंस जाएगी जिस रेंज में काफ़ी समय मार्केट ने बिताया था। और बैंक निफ्टी में भी जो अप मूव है अब 42,600 के ऊपर ही है। आज जो है विक्स 1.5% गिरी है, जो कि अच्छा साइन नहीं है बीयर्स के लिए। थोड़ा सा मार्केट ने पैनिक कम दिखाया है। शुरुआत में विक्स अप थी मगर अब डाउन हुई है। आज आपके HDFC और HDFC बैंक ने बुरा परफॉर्मेंस दिया है। आपको क्या बोला था कि HDFC बैंक को अपनी नज़र में बनाए रखो। जब ये अच्छा करेंगे तो आपको 2.55 से लेकर 3.15 तक बढ़िया अप मूव देखने को मिलेगा। ये बुरा करेंगे तो मार्केट डाउन भी हो सकती है। और आज इन्होंने घटिया किया है तो आप देख सकते हैं कि मार्केट कितना डाउन हुई है आज। अभी आपका SGX चल रहा है लगभग 45 पॉइंट डाउन अभी से, ठीक है। और मैंने क्या देखा है भाइयों, कल मैंने ये देखा है कि आपका जो SGX है ना वो कल काफ़ी बुरा कर रहा था, काफ़ी बुरा, बाकी दिनों के हिसाब से बहुत बुरा कर रहा था। तो इसलिए मैं ये समझ रहा हूँ कि अब जो है ना शायद FIIs आपके जो सेलिंग में आ रहे हैं, माना कि अभी कम क्वांटिटी से आए हैं, मतलब लगभग ये समझ लो 300-400 करोड़ से आए हैं। वैसे तो 1000-2000 में ही डील करते हैं, ठीक है। मगर तब भी क्योंकि आपके FII सेलिंग में आ रहे हैं तो अब ये फ्यूचर में भी दिखने लगा है। जैसे पहले हमारे फ्यूचर एकदम ही होल्ड रहते थे, भाड़ में जाए दुनिया हम तो ऊपर ही रहेंगे, अब ऐसा नहीं है। अब ये दुनिया के हिसाब से चलने लगे हैं अपने भी फ्यूचर। अगर दुनिया रेड हो रही है तो ये भी रेड हो रहे हैं। आपका डॉलर 106.8 पे आ रहा है, कोई ज़्यादा ऐसा बड़ा लेवल है नहीं। देखते हैं और कितना अप मूव करेगा। देखता हूँ इसका थोड़ा चार्ट देखता हूँ डॉलर का ये 107 के ऊपर निकलेगा तब है थोड़ा अप मूव। बाकी डॉलर का सपोर्ट बना हुआ है 106 बना हुआ है आपका। 106 के नीचे बियरिश है, 107 के ऊपर थोड़ा सा अप मूव दिखा सकता है। वैसे जो ओवरऑल डॉलर अभी बियरिश ही बना हुआ है। आपका मैंने बताया था जो डेक्स है आपका वो पूरी तरीके से पिटा हुआ है अभी। क्यों? क्योंकि भाइयों ये बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका है। इसका RSI बहुत ऊंचे के लेवल पे है, लगभग 80-85 के आसपास है। इसलिए ही आज भी देखो डेक्स खुला था 1:30 बजे, थोड़ा अप मूव दिखाया था मगर फिर सेल ऑफ आ गया। इसलिए ही मैं आप लोगों को डेक्स के बारे में बोलता हूँ, क्योंकि 1:30 बजे आपकी यूरोपियन मार्केट खुलती है, उसके हिसाब से अपना मूवमेंट होता है। तो ये डेक्स उसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है आपका। अगर डेक्स ऊपर जाएगा तो फिर 1:30 बजे के बाद हम भी ऊपर जाएंगे, डेक्स नीचे जाएगा तो फिर 1:30 बजे के बाद हम भी नीचे जाएंगे। बाकी देखते हैं आज US मार्केट कैसे क्लोज होती है। अब काफ़ी सारे जो इवेंट थे वो तो सब ख़त्म हो गए, अब कुछ दिन शांति रहेगी। तो अब देखते हैं आज US मार्केट कैसा करती है। और कोई अपडेट होगी तो टेलीग्राम पर दे दूंगा मैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, और टेलीग्राम पर जो नया है वो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।